गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथों को कुछ देर तक पानी में रखते हो तो वो ऐसे खुरदरे क्यों हो जाते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत चिकनी होती है और जिन पे ग्रिप बनाना बहुत हार्ड होता है, और इनफैक्ट पानी में तो ग्रिप बनाना और भी ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि पानी में आपके हाथों को वो खुरदरा कर देती है ताकि आप चीजों पे ग्रिप आसानी से बना सको। क्या आपकी बॉडी का ऐसा इंटेलिजेंट फिनोमिना आपको पहले पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपक लाल चौकसी ने। चौंक गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपक लाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एटीएम जाते हैं, और एटीएम जाके जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं या पैसा निकाल रहे होते हैं तो मशीन से नोट के बिखरने की या फिर नोटों के गिनने की आवाज आती है, और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअली सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आवाज नोट के गिनने की होती ही नहीं है। हो गए ना हैरान? जी हाँ गाइस, वो एक्चुअली एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है, जिससे आपको ये संतुष्टि या फिर ये तसल्ली रहे कि आपके पैसे आने वाले हैं। गाइस, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चीन के एक शहर हुबेई में यांगजी नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम है थ्री जॉर्ज डैम। यह डैम 2335 मीटर लंबा और 181 मीटर ऊंचा है। यह डैम इतना बड़ा है कि इस डैम की वजह से हमारी धरती यानी कि हमारी अर्थ का रोटेशन तक धीमा हो गया है। ओह माय गॉड, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर आप लोगों ने यह देखा होगा कि बहुत से शहरों में आपसी रंजिश के चक्कर में या फिर लूटपाट करने के मकसद से बहुत से हमलावर बदमाश आम लोगों पर आगे या पीछे से हमला करके उन्हें घायल कर देते हैं। देखिए, अचानक से होने वाले इन हमलों को हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आ गई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कुछ ऐसे क्लोथ आर्मर्स तैयार किए गए हैं जिन पे इन धारदार हथियारों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जरा देखिए। तो गाइस, अब अचानक हुए इन हमलों से हम अपने आप को बचा सकते हैं अगर ये आर्मर क्लोथिंग हमें मिल जाए तो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, मान लीजिए कि आपको विदेश से, स्पेशली अमेरिका से जॉब का ऑफर आए, तो आप क्या करेंगे? और अगर ये ऑफर नासा से हो तो? और अगर अमेरिका का राष्ट्रपति खुद आपको फोन करके जॉब का ऑफर दे तो शायद आप मना ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि ये सच थोड़ी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये हुआ है इंडिया के 19 वर्षीय लड़के के साथ। उसका नाम है गोपाल, जो कि बिहार के भागलपुर जिले के ध्रुवगंज गांव का रहने वाला है, जिसे 3 बार नासा ने जॉब का ऑफर दिया है। और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने नासा के साथ काम करने के लिए गोपाल को कहा था, लेकिन गोपाल ने तब यह कह के मना कर दिया कि वो देश में रह के देश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। गाइस, आपको वन ऑफ द यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी भारतीय संस्कृति को हम तो भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नीचे बैठकर पालथी मारकर भोजन करना एक अच्छी आदत है, और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप जमीन पे बैठते हैं और पालथी मारते हैं, ये एक तरह का योगासन है, और इस योगासन से आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड शांत रहता है। और जब आप भोजन कर रहे हैं और आपका माइंड शांत रहता है तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, यानी कि खाना आसानी से पचता है। अब देखिए विडंबना, बाहर के लोग तो नीचे बैठ के खा रहे हैं और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं।
गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।